पापा हमारे खानदान में कोई ऐसा हो तो जिसने कुछ बड़ा काम करो। कैसे नहीं थे, तुम्हारे चचेरे दादाजी थे। क्या करो तो उन्हें? अरे भाई वो जॉर्ज के बहुत खास थे। कितने खास? इतने खास थे कि जॉर्ज की बीवी जो है ना, दादाजी के हाथों से खाना खाती थी। और तो और बेटा, अपनी सुख दुख की बातें, जो भी बातें है ना, उनसे वो शेयर करती थी और कभी कभी तो उनके साथ सो जाती थी। और वो जॉर्ज कछु कहता नहीं था पापा? अरे बेटा कहता तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दादाजी को कुछ समझ में आता होगा। रज्जू तू पागल है क्या? वो जॉर्ज था, जॉर्ज। मतलब वो तो इंग्लिश में बोलता होगा ना। हाँ। अरे घोड़े को इंग्लिश कहाँ आती है? घोड़े ना? हाँ। पापा तुम इतनी देर से घोड़े की कहानी सुना रहे हो हमें? अरे भाई जॉर्ज जो है वो अंग्रेजों का घोड़ा था और उसकी बीवी का नाम लाजवंती था, जो हिंदुस्तानी घोड़ी थी। इसीलिए तो दादाजी से प्यार करती थी। ओ पापा, कोई ऐसा भी है तो हमारे खानदान में जिस पे हम गर्व कर सकें? फालतू सिंह चुम्बन। लो, नाम ही फालतू है। अरे ऐसे कैसे फालतू है? अरे अंग्रेजों ने नाम दिया था इसलिए उसका नाम फालतू सिंह चुम्बन पड़ा। पापा ऐसा कैसा नाम है ये? नाम है तो नाम है बेटा। और पता है उन्होंने क्या किया? वो जो है लॉर्ड जोसेफ के बेडरूम में साफ सफाई के काम करते थे। मतलब क्या बताऊं, मतलब एक दिन क्या हुआ, लॉर्ड जोसेफ की बीवी जो है सो रही थी अपने बेडरूम पे, और दादाजी जो है हौले हौले पोछा लगा रहे थे, और पोछा लगाते लगाते उनकी नज़र सोती हुई बीवी पर पड़ गई। अच्छा। जो बहुत ही खूबसूरत थी। दादाजी ने जैसे देखा और उनके मन में एक ख्याल आया कि अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ छीना है, तो क्यों ना हम भी अंग्रेजों से कुछ छीन लें। बस ये सोचा। हाँ। और उन्होंने चुम्बन खींच लिया। क्या ले लिया? चुम्बन छीन लिया। तब से उनका नाम फालतू सिंह चुम्बन पड़ गया। पापा आप जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, चलो ठीक है। पूछना मत दोबारा। तो स्टोरी कभी मत सुनाना। नहीं सुनाऊंगा। बैठते तो इतने सीरियस हो आप यहाँ पर कि कुछ अच्छा सुनाओगे। अरे क्या अच्छा सुनाएंगे? एक आदमी नहीं है हमारे खानदान में जिसने कुछ ढंग का किया हो। हमको लगता है ना बिन्नू, जो जिंदगी भर हमको अम्मा ना ताने से छिल छिल के रख देंगी। बताओ ससुर, का सोची थी का हो गऊ, खोदी पहाड़ निकली चुई। का बन रहो? अरे दादा, क्या बोल होगा जी? ये लौकी जैसा मुंह का लटका। थकान है काम की। आज फाइलें ज्यादा आती थाने में। तुम काम भी करते हो? का मतलब है? हम थोड़ी काम करते, काम तो सारे ससुराल वाले कर रही ना। हम तो कुर्सी पे बैठे बैठे मौज करती हैं, कुर्सी तोड़ती हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बुरे मान गए। हट। तुम मजाक कर रही, हम बुरो भी न माने। मान लो ताने पति को, और पति बुरो भी न माने। ऐसा धरोगा जी, तुम्हारी अम्मा डेली हमें छिलती रहती हैं, इससे कहीं हैं? बिन्नू जी का तुम बेनी के रहते ऐसे किसी और के संग घूम रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? हाथ छोड़ो। ए रज्जो, कुछ भी मत बोल। अब मैं क्या ऐसे वैसे दिखाई देती हूँ क्या? मुंह काला है तो क्या हुआ? इसके पीछे मेरे ही पति है, बेनी है ये। जो बहनी है? हाँ। अरे दादा जो कौन सी फैशन में का फैशन कंपटीशन चल रहा होगा तू यार? इतना स्वयं बेनी है, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वो हम समझ गए, लेकिन तू गोरो चिट्टू पैदा बहुत तू ना, ऐसो कालू कलूटो तो नहीं जो कौन से कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। चुमुलाल सुनो, अपने जबान पे काबू रखो। अब तो दिमाग इतना खराब है ना, मन कर रहा है जूता उतार के तुम्हारे खोपड़े में मारे, एकदम तुमको बिछा दे यहीं पर। बताओ, हमको उस चीज की सजा मिली है जो गलती हमने की ही नहीं। ठंडे हो जाओ, पूरी बात बताओ। बात का भाई सुनो, हम बता रहे क्या हुआ। हुआ ये कि हम जो है बस स्टैंड से उतरे और कटरा से कंडलगंज की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में कुछ लौंडों ने पकड़ लिया हमें और कहा कि ये देखो वो जा रहा है तुम्हारा, क्या कहते हैं, गद्दार, गद्दार के परिवार का दोस्त जा रहा है, गद्दार का दोस्त जा रहा है। ऐसा बोल के मुंह काला कर दिए। पता इतनी बेइज्जती की। ऐसे भद्र मानुष के साथ कोई ऐसी कुकृत्य कैसे कर सकता है? जी
ठीक है चलो। बकवास है कर क्या? आप चुप ही रहो जीजू, सब आपकी वजह से हुआ है। इनका जो मुंह काला हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। का चढ़ो दरोगा जी? अरे हमें क्या पता तू पूछो बकवास। पूछो अरे जीजू वो से। पूछ तो रही, लेकिन हमें नहीं पता, सच में नहीं पता। अरे क्या बकवास है? बकवास होगा, सत्य है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तुम एक काम करो, अब टीवी में आ रहा है, कहाँ पे टीवी में देखो। और दादा चल। So ladies and gentlemen, we are come to live with the channel खोल दे पोल with handsome कमलेश के साथ। Are you ready? हमें यहाँ पर हिंदी में बोलने का संकेत मिला है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे बहुत ही बेहतरीन चश्मदीद गवाह से। तो चलिए, ये हैं हमारे गवाह जिनको दरोगा हापू सिंह के दादा के ऊपर बेस्ड डायरी के बारे में भरपूर इंफॉर्मेशन है। तो बताइए, जनता को बताइए, जनता जवाब चाहती है। यह अच्छा नहीं है। यह सच है कि हापू सिंह के दादाजी एक नंबर के देशद्रोही थे, गद्दार थे। वंदे मातरम। कंट्रोल कंट्रोल। तो आपने ये सब उस डायरी में पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर हापू सिंह के दादाजी देशद्रोही नहीं होते, गद्दार नहीं होते, तो हमें कई साल पहले ही ये आजादी मिल गई होती। लेकिन सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से हमें कई साल तक इस गुलामी की जंजीर में हम लोग जकड़े रहे, तड़पते रहे। दोस्तों, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक देश का लगाव होने के नाते मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हापू सिंह का मैं बहिष्कार करता हूँ। हापू सिंह हाय हाय, हापू सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यही अच्छा है, अच्छा है। ये आपके हाथ में छिपकली का बच्चा है, बच्चा है। लाइव है, लाइव है। सारे धी की लठ मनोहर को तो हम देखेंगे थाने में। अच्छा, पेंशन की जगह टेंशन आ गो। अम्मा जे का हो? चोमुलाल, तुम देश प्रेमी के वंशज न ना, तुम देशद्रोही के वंशज हो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये डायरी भी बिल्कुल यही बात को सबूत है। हाँ? डायरी? कौन सी डायरी, कैसी डायरी? अरे क्या बताएं अम्मा, जा है ना बटन पे एक ठैया खान सामा तो मैंने लिखी है अपनी स्वयं की डायरी और हमारे दादाजी की कारनामे लिखी जा में। अरे रो मत, पढ़ पढ़। ए हपू पढ़, हिम्मत रख। सरकार, हम जो कह रहे हैं, हमने इंग्लिश सीख ली है, अब हम इंग्लिश बोल सकते हैं। Oh, great. यस, So, talk in English. इंग्लिश Yes? Continue. हमने बोल दी। कहाँ बोला है? You only said the word English. यस Speak in English, Chan. यस, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। Have you gone out of your mind, Chan? यस, Enough. Oh, Chan, तुम हिंदी में बोलो। मैं हिंदी समझ सकता है। समझ गो। हम जो कह रहे सरकार, काम की बात जा है कि कछु क्रांतिकारी हैंगे जो मेरठ से आने वाली मालगाड़ी को लूटने की फिराक में हैं। तो हम जो कह रहे, दो ठैया जो क्रांतिकारी हैं वे रात की ट्रेन से आ रहे, हम चाह रहे हैं बाकी पहले ही उन्हें जो कारनामा करें, बाकी पहले आप दबोच लो। और वो दोनों क्रांतिकारी आपस में पति पत्नी हैंगे, उनके नाम हैंगे संग्राम सिंह और भक्ति सिंह। और वो दोनों सरकार क्रांतिकारी जो हैं वो रात की इलाहाबाद वाली गाड़ी से आएंगे, बाकी पहले आप उनको दबोच लेना। वाओ, तुम बहुत अच्छा आदमी है चांद सिंह। ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको बहुत सारा इनाम देगा। हमें तो जो बालू इनाम मिल जाए सरकार, तो जिंदगी भर ब्रिटिश सरकार की गुलामी करेंगे। ये लो। जो तो बहुत ज्यादा है सरकार।
मेरा मतलब ये लो। जो तो बहुत कम है। थैंक यू। ठीक है, हम ये इंफॉर्मेशन अपना सोल्जर्स लोग को दे के आता। ठीक है? यस यस। चांद, यस लेडी जान। प्लीज कम हियर। आपने हमें बुलाओ। मुझे अपने साथ ले चलो भगा के। मुझे अपने साथ भगा के ले चलो। लेडी जैन, आप हमारी बस्ती में रह लोगी? तुम जहाँ जैसे रखेगी मैं रह लूंगी। प्लीज टेक मी अवे फ्रॉम दिस। आपको एक बात को डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर हम लोग पकड़े गए तो? जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। हम क्या कह रहे हैं? एक सेकंड लेडी जैन जी जी सब ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगो आपने जो कही, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जब टाइम पे अगर ऐसी टिंचू टैया वाली पोजीशन पे हमें काऊ ने भी देख लो ना, चिरांद फैल जाएगी। चिरांद? हम क्या कह रहे, ये सब तो हम बताएंगे जब जीनू मरनू साथ में है, तो हम ये तीनों डिटेल में आपको समझाएंगे आराम से। अब हम भागन दो, नहीं तो राय तो फैल जाएगी। ये आए हरकतें। लेडी जैन ने चांद सिंह को हसरत भरी निगाह से देखा। चांद ने भी आंखों से ही कुछ वादे किए। दादा ये क्या कर दो दादा, ठीक ना करो दादा। आंखों से ही कुछ वादे किए और चांद सिंह निकल गया। मैं अद्भुत सिंह ये सब अपनी आंखों से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। अरे देशद्रोहियों बाहर निकलो! जो ससुर पापा, जो ससुर हमारे पर हाल ले, ससुर ठहर जाओ। ऐसू शोर शराबा क्या कर रही? चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद करो। बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तुम लोगों की आवाज इन फिजाओं में गूंजनी नहीं चाहिए। गद्दारों! समझी जी, तो काहे चिचिया रहे हो? क्यों मी चिचिया नहीं रहा हूँ, मैं दहाड़ रहा हूँ। क्या बोला था आप लोगों ने? हैं? मेरे खानदान वाले अंग्रेजों के तलवे बनाते थे, हैं? बेइज्जती कर रहे थे ना। और तुम्हारे खानदान वालों ने क्या किया मैं बताऊं? तुम्हारे खानदान वालों ने अंग्रेजों के तलवे में घुस गए थे। उसका क्या? गद्दार! अरे फूटो मुंह से। एक सेकंड, तलवन में कैसे कोई घुस सकता है? तुम ना मुंह बंद कर ही लो। वो कहीं और घुसे थे, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। गद्दारों! समझी जी, ये तो बदतमीजी हैगी। एक्सक्यूज मी, कोई समझी नहीं। अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो अपने बच्चों की शादियां मैं इन घर में कर दी। अल्लाह मुझे माफ कर देना बेटा। विमलेश मुझे माफ कर देना। ये सब गद्दार है। ये ज्यादा नहीं हो रहा है ससुर जी जो कचू। अच्छा है, कछु ज्यादा नहीं हो रहा हो। सूप बोले तो बोले, चालन भी बोले, जामे हजार छेद। हैं? मेरी अम्मा जब हमारे पापा को सुनाए रही थी, तब तो तुम्हारे मुंह से एक बोलना फूटो। जबान किराए पे दे रखी थी क्या गलत बोल रहे हमारे पापा? सही तो बोल रहे हाथे ना तुम्हारे दादाजी गद्दार। पापा आप इन गद्दारों के मुंह मत लगो। हाँ, चलो अपने कमरे में चलते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जो करेगा हमसे छेड़छाड़ देंगे उसके गुर्दे पर। वेरी गुड, चलो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरे गद्दारों, चुल्लू भर पानी में डूब जा। भारत माता की। Get ready? 1 second, Kamlesh. You know my makeup is important. Yes, I'm coming. Okay. So दोस्तों,
स्वागत है आपका खोल दे पोल विद हैंडसम कमलेश के साथ न्यूज चैनल में। तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ मेरी बेहतरीन बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड कैट। सो कैट, एक्चुअली मी एंड माय पब्लिक वांट बिकमिंग फेमस and super duper famous. So are you ready right now? Because public seeing you, after seeing public say clap, then say oh wow what a beautiful ladki. So are you ready? Yes, me is ready. So Kat, first of all tell me what is your beautiful name, Kat? Guess. No, right now I'm not able to for guess. Which name is Kate? See what a beautiful name of my best friend Kat ka. So actually Kat, my public and Janta want more about you, more. More meaning like my brother sister name also? No, these are kiddos. उन्होंने तो आज तक ऐसा कुछ उखाड़ा भी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ आपके कुछ बुजुर्ग आदमियों ने कुछ ऐसा उखाड़ा हो, जैसे कि मैं ऐसे ही नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारे दादाजी के पापा क्या करते थे? My दद्दू के पापा he name मून सिंह। मून सिंह? हिंदी में चांद सिंह। नाइस अंग्रेजी योर्स, बट फर्स्ट हमें हिंदी में वार्तालाप करनी है, जितने भी क्वेश्चन आंसर जवाब देने सब हिंदी में। तो बताइए आपके पापा के दादाजी क्या करते थे? मेरे परदादा एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने अंग्रेजों से फाइट की थी और रात की क्रांति के ना वो मेन फेस थे, और इसी वजह से ना उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन खामसाना साहब की डायरी में तो कुछ और ही लिखा है। उनकी डायरी में तो यहाँ तक लिखा है कि वो थोड़े से रंगीन मिजाज के थे और अंग्रेजी एक लेडी थी जिनके साथ उनका काफी थोड़ा प्राइवेट और वैसा संबंध बताया गया है। कि तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ, मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीजों में। सारे हमारी बिटिया के बहला फुसला के गोल मोल जवाब वो घर को बदनाम कर रहे हुए हैं, घर को सारे बदनाम कर रहे। यहाँ पर चांद सिंह के पोते दरोगा हापू सिंह मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सच की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसे बोल पढ़ाई पे ध्यान दे, चल और बोल। सारे जो ही घुसेड़ देंगे मुंह में तेरे। हम ले सारे ले। चमची मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो तू ही तो रोना। चलो चमची यार क्या है? यार कैसे दिन आ गए हैं, जिनसे लोग पहले डरा करते थे आज वही डरते डरते बाहर निकल रहे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में थे शेर बचते बचाते आगे बढ़ रहा हो कि बाको कोई हिरन या खरगोश देख ना ले। यार तुम लोग कितने बड़े वाले गधे हो, कितनी बातें करते हो। जल्दी चलो, कोई हमारा मुंह काला कर दे इससे पहले। अगर मेरा मुंह काला हुआ ना तो कोई लड़की मुझे देखेगी नहीं। जल्दी चलो, कोई हमारा मुंह काला कर दे इससे पहले। अगर मेरा मुंह काला हुआ ना तो कोई लड़की मुझे देखेगी नहीं। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी लड़कियां तो पे दूरबीन लगा के देखती रहती हैं। सारी नहीं, लेकिन मुझे एक का तो पता है। मुझे पता है कि तू खुशबू के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। करेक्ट है। वैसे आज मैंने उसे स्कूल में देखा नहीं है, शायद वो एब्सेंट है। तेरी तो लॉटरी लग गई। फिर तो हमें पर्दा डालने की जरूरत ही नहीं है। घूंघट नहीं डालना। गद्दार के परपोते। मैंने सुना था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ गद्दार ही है, पर तुम्हारे खानदान में तो झूठे और मक्कार भी है। झूठा और मक्कार किसको बोल रही है बे? तेको। पाने गद्दार भी बोलो। एक्चुअली क्या है ना, सुबह से गद्दार सुन सुन के आदत पड़ गई है। ये नया वर्ड लगा इसलिए मैंने उसको बोल दिया। अभी तो तुम्हारे सिर्फ कान पके हैं, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कानों से खून निकलेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे परदादा ने देश के साथ गद्दारी की है, और देश कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। शुक्र मनाओ तुम लोग सेफ हो, वरना तुम जैसे गद्दारों को कार की सीट पर खिले बिछाकर खराब रोड पर छोड़ देना चाहिए। अय्यो खुशबू। मुझे गद्दार और गद्दारों से सख्त नफरत है। और तुम्हें क्या लगा ऋतिक,
हम दोस्त बन सकते हैं। माफ करना दोस्त, पर खुशबू तुम जैसे गद्दारों के साथ नहीं, मुझ जैसे देशभक्त के साथ दोस्ती करेगी। चलो खुशबू। क्या हो रहा है यहाँ? ब्रेकअप। क्या? नहीं, वो क्या होता है? अत्याचार। मासूम बच्चों पे अत्याचार हो रहा है सर। एक गद्दार के परपोते कभी मासूम नहीं हो सकते, जालिम होते हैं, जालिम। तुम्हारे परदादा जी हमें कहीं मिल जाए तो उनसे हम एक ही बात पूछेंगे, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे अंदर देशभक्ति नाम की चीज है कि नहीं? भारत